सुनो मेरी बात, कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया और कैसा क्या क्या पढ़ लिया। कल लास्ट वाली क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा, कल लास्ट वाली क्लास में हम धातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए थे और लिख भी लिए थे। मैं बोल बोल के लिखवाया था तुम और समझा समझा के लिखवाया था, लेकिन तुम इतने कमीने हो, तुम याद नहीं कर पाए। ये सुन नो, ठीक है। हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग कॉपी के अंदर। अधातु किसे कहते हैं, आज अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या हो नॉन मेटल, अधातु जिसे बोलते हैं नॉन मेटल। हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, अधातु यानी नॉन मेटल। हेडिंग बनाओ सब बच्चा लोग, अधातु किसे कहते हैं। अधातु, हे बच्चा लोग इधर देखो, तो अधातु भी किसे कहते हैं। ये कुछ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, ये ना अधातु है। सुन लो, ऐसे तत्व होते हैं, सुन लो, ऐसे तत्व जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनके जो विद्युत के सुचालक नहीं होते, जिनके अंदर करंट फॉलो नहीं हो सकता, जिसके अंदर करंट नहीं आ सकता। क्या लकड़ी के अंदर करंट आ जाने वाला नहीं ना। इसका मतलब इस हम अधातु में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यस और नो, इसके अंदर करंट आ जाएगा। इसका मतलब इसे हम अधातुओं में काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी वे सभी तत्व जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें अधातु कहते हैं। वे सभी तत्व जिनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें अधातु कहते हैं। और इनमें चमक नहीं होती, धातुओं में चमक हुआ करती थी। आया समझ में। ये ना देखने में भी भद्दी होती है, भद्दी। और ये ना जैसे उन्हें तो जो धातुएं हो उन्हें तो तुम पीटते हैं, तुम पतली चादर के रूप में डाला जा सकता, इन्हें पतली चादर के रूप में डाला जा सकता। जैसे तुम इन्हें पीटना स्टार्ट कर देंगे, ये चूरमचूर हो जाएगी, भंगूर हो जाएगी। भंगूर भंगूर लंगूर नहीं, भंगूर। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं। और ये इनमें ध्वनिज का गुण भी नहीं पाया जाता। सोनरस का गुण हो कि दो धातुओं को आपस में टकराओगे तुम, और जैसे टकराओगे ना तो ध्वनि उत्पन्न करेगी। ऐसा करती नहीं ध्वनि उत्पन्न, धातुओं का काम हो। ये दो धातु जो ये अधातु हो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। बताओ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन टकरा के ध्वनि उत्पन्न कर दी गई है। समझ में आया बात। क्या इसका ये मतलब होगा, इनके अंदर ना अध्वनिज का गुण पाया जाता है। अध्वनिज का मतलब ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। और ये भंगूर होती हैं, इनके अंदर चमक भी नहीं होती, इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती। इतनी सोनी सोनी बातें बताई, क्या मुझे लिखवा देनी चाहिए बातें? कोई दिक्कत आया समझ में? लिखो, फिर लिखो ना। वे तत्व जिसमें जिसमें विद्युत बोर्ड पर लिखा हुआ भाई, विद्युत या उष्मा, सुषमा नहीं उष्मा, जानते होंगे सुषमा कौन थी? वे तत्व जिसमें विद्युत या उष्मा का चालन नहीं होता है। चालन नहीं होता है, चालन नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। बेटे, भले इनकी संख्या पृथ्वी पर कम हो, लेकिन इनके बिना जीवन संभव नहीं है। अधातुओं के बिना, याद रखना बात है सब बच्चा लोग। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसके बाद लिखना, ये न तो तन्य होती है, न तो तन्य होती है। तन्य का मतलब खींच कर पतले तार के रूप में डाला जा सकता। ये न तो तन्य होती है, तन्य होती है, और न ही इनमें आधात वर्ध्यता, न ही इनमें आधात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है, न ही इनमें आधात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। लिख लिया? गुण पाया जाता है। अतः ये भंगूर होती है। अतः ये भंगूर का मतलब समझते हो, जिन्हें पेट देखते हैं उसका चूरा हो जाता होगा। अतः ये भंगूर होती है। देखो, मैं लिख भी रहा हूं ताकि तुम्हें सुविधा प्राप्त हो। कितना सुविधा दिया जा रहा तुम्हें यहाँ। यस और नो? कि बच्चों कोई प्रॉब्लम यहां तक? इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। इनमें बताओ, लकड़ी में कौन सी चमक हो चमक तो पता नहीं कहाँ हो। इनमें कोई विशेष चमक नहीं
होती है। लिख दो बेटे, लिख दो। लिखने से भाषा शैली का विकास होता। अतः ये अध्वनिज होती है। अतः ये अध्वनिज अध्वनिज होती है। अतः ये अध्वनिज होती है। किसी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम भाई? जैसे कुछ अधातुओं का नाम लिखवा रहा हूं, जैसे ये सब बच्चे याद भी करना। जैसे तुमने नाम सुना होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन बेटे एकमात्र ऐसा तत्व है जो धातु अधातु दोनों का कार्य करता होगा। हाइड्रोजन का प्रतीक है H। उसके बाद नाम सुना कार्बन का, कार्बन। तो ये कार्बन भी एक प्रकार का धातु ही हो। कार्बन का प्रतीक हो C। यस और नो? उसके बाद हो सल्फर। सेल्फास नहीं, सल्फर। सेल्फास की जरूरत नहीं पड़नी है, घबराओ ना। लिख लिया? उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो? O। कुछ लोग O2 भी कह देते हैं। उसके बाद हो ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन का प्रतीक हो Br। उसके बाद हो क्लोरीन। क्लोरीन का क्या हो? Cl। उसके बाद हो ETC। बहुत सारी अधातुओं की संख्या कितनी दुनिया में? 22। बताइए लास्ट वाली क्लास में अधातुओं की संख्या 22 है। चलो इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ, देखते हैं कि जो लिखा गया तुम्हारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हो। देखो ये ऐसे तत्व होते हैं। तत्व में कुछ हम लोग अधातु हो क्या? कुछ भी नहीं होते। तत्व हो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? इसमें विद्युत भी नहीं जाती ना उसमें जाती, इसका चलन ही नहीं होता। अच्छा, इन्हें कहते हैं अधातु कहते हैं। अच्छा, इन्हें ना ये तन्य नहीं होती, इन्हें खींच के पतला तार भी बना जा सकता। बताओ तुम लकड़ी खींच के उसको पतला तार बना दोगे? हाँ, तो ना इसके अंदर आधात वर्धता गुण पाया जाता। आधात वर्धता मतलब वो उसे पीटने पर, जब तुम पीटना स्टार्ट करोगे कभी पतली चादर के रूप में डाल दोगे अधातुओं को। थोड़ा ही तुम ऑक्सीजन को पकड़ लिया, उसे पीट कर चादर बना रहे हो उसकी। ऐसे नहीं कर सकते ना, इसलिए इसमें आधात वर्धता गुण नहीं पाया जाता। लेकिन धातुओं में पाया जाता आधात वर्धता गुण। कल बताया था मैंने। ये ना भंगुर होती है। कैसी होती है? भंगुर। उसके बाद इसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, अतः ये अध्वनिज होती है। विशेष चमक भी नहीं होती इसमें, कोई चमक हो इसके अंदर। उसके बाद ये कैसी होती है? अध्वनिज। ये जब दो धातु है अधातु है आपस में टकराती होगी तो वे ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती। जैसे दो धातु आपस में टकराएगी तो ध्वनि उत्पन्न करेगी, अधातु करती नहीं ऐसा। ये सुन लो। उसके बाद उदाहरण बता दिए, हाइड्रोजन भी इसका उदाहरण है, कार्बन भी। अधिकांश गैसें ना अधातुओं के अंतर्गत ही आ गई। उसके बाद जो सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है? ब्रोमीन बेटे। उसके बाद क्या? क्लोरीन। उसके बाद ETC। याद कर लो, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये जितनी भी गैसें हो, सभी गैस पे जितनी भी गैसें होगी सारी की सारी धातुओं के अंतर्गत आ गई। चलो मैं एक गैस का नाम बता रहा हूँ, नाइट्रोजन। किसके अंदर आ गया? धातुओं में। समझ में आई बात है? मैंने कहा ऑक्सीजन किस में आ गई? धातुओं में। ये सुन लो, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? चलो मैंने कहा क्लोरीन, एक गैस है नहीं यहाँ, तो ये कौन किस में आ गया? धातुओं में। वही इसका उदाहरण। मैंने कहा पोटेशियम किस में आ गया? धातुओं में। पोटेशियम धातुओं में आ गई। कल लिखवाया था, सुधर जाओ बदतमीजो। चले आए पढ़ने, मम्मी हम भी जा रहे हैं ट्यूशन, कोई दिक्कत? लेकिन तुम्हें पता हेलो, तुम्हें पता जो अधातु है ना उनकी संख्या वर्तमान समय में 118 तत्व हमारे पास मौजूद है। उन 118 तत्वों के अंदर से ना आज तक 22 तत्व ऐसे जो धातु का कार्य करते हैं, अधातु का कार्य करते हैं। किसका? अधातु का। उसमें तो 10 ऐसे जो ठोस, 11 ऐसे जो गैस और एक ऐसा जो द्रव। वो बताने वाले। मैं इस बात को दोबारा लिखवाने वाला हूँ ताकि तुम्हारा रिवीजन हो सको और तुम इसे नोट में अच्छी तरह लिख सको। मैंने कहा जो अधातु में ना, चलो पूरी दुनिया में 118 तत्व बताया था, पहली क्लास में बताया था। 118 में तो 96 ऐसे जो धातु है, उसके बाद 22 ऐसे जो धातु है। अब 22 मतलब 3 भागों में बांट रखा है। कुछ ऐसे जो ठोस है, ठोस। उसके बाद कुछ ऐसे जो द्रव, कुछ ऐसे जो गैस। आया समझो? ठोस कितने? 10, गैस कितने? 11, ब्रोमीन एक कितना? द्रव। ये सुन लो, इस बात को मैं अपनी भाषा शैली के अंदर लिखवाना चाहता हूं ताकि तुम्हारे पास एक समग्र नोट तैयार हो, समग्र नोट्स तैयार हो। ये सुन लो, तो तुम इस बात को लिखना चाहोगे? तुम बता सकते हो कि वर्तमान समय में कितनी धातु है? 22 मतलब ठोस कितनी? 10, गैस कितनी? 11, ब्रोमीन कितनी? उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक क्या हो? Br। PR नहीं, Br। PR भूल जाओ। PR सब धोखा है, पढ़ाई करो लोगों का है। ये सुनो, लिखो फिर।
हेडिंग नहीं बनाया करते हैं, यहाँ हेडिंग नहीं बनती, यहाँ बेटे यहाँ गाने नहीं चलते, यहाँ लोरियाँ चलती हैं जो दिल को बहलाती है। लोट नहीं, नोट। अब लोट चले। नोट नंबर 1 देखो, वर्तमान में 22 तत्व अधातु हैं, है नहीं? वर्तमान में 22 तत्व अधातु हैं, है कि नहीं है? वर्तमान में 22 तत्व अधातु हैं, जिनमें से 10 तत्व ठोस हैं, तथा 11 तत्व गैस हैं। 10 तत्व ठोस है तथा 11 तत्व गैस है, 11 तत्व गैस है, और एक तत्व द्रव है। जहां एक तत्व द्रव लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख देना ब्रोमीन Br, तथा एक तत्व द्रव है, एक तत्व द्रव है, ये सुन नो। और द्रव के ब्रैकेट में क्या लिखा है? ब्रोमीन। उसके बाद तुम बच्चा लोग तुम ऐसा इसके नीचे तुरंत ऐसा डायग्राम बनाओगे, इससे क्या है देखने में तुम आसानी होगी। जैसे यहाँ लिख दिया अधातु, रिवीजन करने में आसानी होती है। अधातु लिख दिया, और अधातु लिखने के उसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? 22। 22 मेरी फेवरेट तारीख है। यहाँ देख लो, यूं मत पूछिए 22 तारीख को क्या हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ नीचे साइड में इधर देख लो, इसके नीचे क्या लिखोगे? 10 तत्व तो ऐसे जो ठोस होंगे, ठोस लिख दिया। यहाँ क्या लिखोगे? गैस लिखोगे। गैस कितने? 11, उसके ब्रैकेट में 11 लिख दोगे। यहाँ क्या लिखोगे? एक द्रव होगा, एक द्रव लिखा है, उसके ब्रैकेट में Br लिख दोगे, ब्रोमीन। ये सर नो, ऐसा डायग्राम बनाओ। जो तुमने नोट लिखा है ना उसके नीचे वाला डायग्राम बनाओ। इतना बड़ा नोट लिखने का और इतनी सी लाइन लिखने का एक ही मतलब होगा, चाहे तुम लाइन लिख दो चाहे नोट्स लिख दो। हमें तो जानकारी प्राप्त करनी, नॉलेज का सारा खेल होगा। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम ना कभी, अलविदा हो गए देखते देखते एक में। यस, चले। अब मैं तुम्हें एक सुंदर सी बात बताने वाला हूं। क्या तुम जानना चाहते हो कि पूरी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? हेलो बच्चों, क्या तुम जानना चाहते हो कि पूरी पृथ्वी के अंदर सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? चलो पहले ये बताओ कि पूरी पृथ्वी में के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? धातु कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम। पूरी पृथ्वी के लगभग 24%, 7% हिस्से पर, और 4% हिस्से पर कौन सी पाई जा? सिलिकॉन नहीं पाई जाती, वो आयरन पाई जाती है। सिलिकॉन धातु नहीं है, सिलिकॉन है धातु। बेटे पढ़ लो काम है दो तरफ से। इधर देख लो, ये हमारा अर्थ सुंदर सा प्लैनेट, हमारा प्लैनेट मतलब घर है जिस पर हम रहते हैं। भगवान ने पता नहीं क्यों भेज दिया यहाँ। इधर देख लो, तो ये हमारा अर्थ मतलब पृथ्वी, यहाँ रहते हैं हम। बेटे इसके ना लगभग 50% हिस्से पर, 50% हिस्से, लगभग 50% हिस्से पर ऑक्सीजन पाया जा। तुम क्या सोचते पर हर जगह ऑक्सीजन है? नहीं, कुछ जगह ऐसी पृथ्वी पर वहां ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन ऑक्सीजन एक प्रकार का अधातु नहीं है, तत्व तो है हो, लेकिन अधातु भी तो है हो। तो तुमसे पूछा जा कि पूरी पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर धातु पूछा धातु कौन सा, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। यस और नो? एल्यूमिनियम पृथ्वी की 7% हिस्से पाई जाती है, जो लेकिन वो धातु होगी। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन होगा ना, ये पृथ्वी की 50% हिस्से पाई जाती है। यानी कुछ क्षेत्र आज भी ऐसे बचे हुए जहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। यस और नो? जैसे तुम ध्रुवों की तरफ जाओगे ना, जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे तुम, तो वहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है पृथ्वी पर। यहाँ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड पड़ते हैं, वहाँ भी मौसम छाया रहता है, एकदम जबरदस्त वाला मौसम रहता है वहाँ। मेरी इच्छा वहाँ जैसे स्कॉटलैंड हुआ बीच पर, समझ बहुत सुंदर जगह घूमने की। समझ जब मैं अपनी शादी कराऊंगा ना, तो मुझे अपनी वाइफ के साथ जाने का मौका मिला तो मैं हनीमून पर वही जाऊंगा ऊपर। समझ में आया बात? है समझ में? अरे कोई दिक्कत आएगा तुम यही जाऊंगा ऊपर ही। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है।
और जहाँ ऑक्सीजन का अभाव हो ना, कठिनाई पैदा होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं ना, तो बर्फ पड़ने लगती है, फिर वहाँ ना जो वनस्पति है उनका अभाव होने लगता है। फिर जब वनस्पतियों का अभाव होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो फिर ऑक्सीजन का अभाव होगा। जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी। और ऊपर जाकर ना ध्रुवों के पास, वहाँ तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन बहुत ना के बराबर पाई जा। ये सर नो, इतना बात बताओ, समझ में नहीं है कोई दिक्कत? तो पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? धातु कौन सी? एल्यूमिनियम। दूसरे नंबर पर कौन सी धातु पाई जा? आयरन। वो कितना प्रतिशत इससे पाई जा? 4%। और यहाँ जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? ऑक्सीजन। कितने प्रतिशत इससे पाई जा? 50% इससे। ये सर नो लिखना चाहते हो सर? अरे रुक जाओ, दूसरे नंबर पर देखो कौन सी धातु पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, जानना चाहते हो? उसका नाम है सिलिकॉन। वो पूरी पृथ्वी 26% इससे पाई जा, 26%। इसका नाम सिलिकॉन है। इसे हम SI प्रतीक हो उसका, SI सिलिकॉन। आया समझ में? और तुम्हें सिमी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, सिमी मेरे फ्रेंड का नाम था। ओके, लिखो लिखो। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। पहले समझो फिर लिखो। लिखोगे नहीं तो फिर वहां कैसे लिखोगे? इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। बताओ, लिखवा रखा है तो दोबारा रिपीट और रिवीजन हो रहा। लिखो। एक काम करो, ये वाला डायग्राम बनाओ, सुंदर सा बनाना। देखो मेरी ड्राइंग और ड्राइविंग ना, मेरी दोनों सपना था। ड्राइंग और ड्राइविंग तो मुझे दोनों सपना था, इसे तुम साफ साफ डायग्राम बनाना। बना लेना डायग्राम, फोन कर देना मुझे। लिख दियो? मैं चाहता हूं से लिख भी दो, तुम लिखने की आदत डाल लो। लिखो संपूर्ण भू प्रॉपर्टी में, लिखो नोट नंबर 2 के अंदर, संपूर्ण भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी के लगभग 50% हिस्से पर पाई जाती है। हिस्से पर पाई जाती है। मैं बोल कर भी बता रहा हूं, नहीं दिखा दे रहा तो। लगभग 50% हिस्से पर पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों के यहां तक? कोई बात नहीं, लिख लो। रिपीट और रिवीजन जरूरी हो। दूसरे नंबर पर, इसमें लिखो, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु, सर पे लिख लो, मैंने आगे। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु, बोर्ड पर लिखा हुआ ना, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु सिलिकॉन है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु सिलिकॉन है। सिलिकॉन। कोई प्रॉब्लम भाई यहां तक? हाय क्या खूब मिला मुझको मोहब्बत का सिला। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं उलझता नहीं था, सीने में मेरे थी चुभन, कहीं पे बातें, कहीं पे सवेरे आवारगी। चलें? कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, तुम इन क्वेश्चन के उत्तर लिख के लेकर आई है घर से। शायद तूने पहले भी लिख लिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेना ना क्वेश्चन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, रब में भी तो प्रैक्टिस करनी होती है ना, तो लिखिए क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 धातुओं के नाम लिखिए। लिखो 5 धातुओं के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखो, 5 धातुओं के नाम लिखिए। लिख दोगे? लिखने ही पड़ेंगे, नहीं लिखोगे तो मार खाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 5 अधातुओं के नाम लिखिए। लिख दिया? तीसरा क्वेश्चन, एक ऐसी धातु तथा अधातु का नाम बताइए। एक ऐसी धातु भी बतानी, अधातु बतानी। लिखो, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाती हो। एक ऐसी धातु, एक ऐसी धातु और अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हो। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हो। तो धातु तो होगी, पता कौन सी? मरकरी, पारा, इसका प्रतीक होगा Hg। और अधातु कौन सी होगी? धातु ब्रोमीन। Hg, मरकरी कह दो या पारा कह दो। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाती है। उत्तर भी लिख दिया मैं बोर्ड पर। धातु तो कौन सी होगी? मरकरी या पारा। अधातु कौन सी होगी? ब्रोमीन। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाती है। वोट पर चला जा। लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 4, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। अधातु का नहीं पूछा, अधातु का पूछा। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है धातु वाला, पहला है धातु वाला। चौथा क्वेश्चन तो धातु वाला। अब 5वें क्वेश्चन में क्या लिखोगे? धातु लिख दो उसकी जगह। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु बताइए। अब 5वां क्वेश्चन ये होगा, धातु की जगह अधातु कर देना उसी क्वेश्चन में। और सबका आंसर तुम्हें पता पहले थे, सब चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ छठा क्वेश्चन लिखो। 7 क्वेश्चन है मेरे पास आज। क्वेश्चन नंबर 7, 6, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक का नाम, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु का नाम बताइए। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु का नाम कल भी बताया था। सोना, चांदी, कॉपर। ये सुनो, लिखो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु का नाम बताइए। लिख दोगे? इसका उत्तर क्या होगा? सोना, सोना चांदी चमनप्राश। सोने का प्रतीक हो AU और जो चांदी हो ना उसका प्रतीक हो AG। सोनो जी, AG सोनो जी, AG हो खैली। ठीक, उसके बाद हो कॉपर CU। ठीक, अगला सवाल तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, ऐसी धातु के नाम बताइए जो प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र का मतलब उन्हें किसी से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम लोहा तुम पता, लोहा पृथ्वी के अंदर तो डायरेक्ट नहीं मिलता, पहले हेमेटाइट लाना पड़ो। उस हेमेटाइट को कंपनी में लेके जाएंगे, उसे पिघाड़ा जाएगा, उसके अंदर तो लोहा निकाला जाएगा, तब जाकर लोहा निकाला जाएगा। सोने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता, वो जैसा अंदर से मिलेगा ऐसा ही बाहर से मिलेगा, ऐसे ही बाहर से मिलेगा, ऐसे अंदर से मिलेगा। सोना तो सोना ही हो, सोना तो क्या हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। सोना तो सोना, बस समझ गए ना। और सोना का मतलब सोना, सोना 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 सोना, ये समझ गए ना बात। तो इसका ये मतलब होगा जो सोना हो ना और जो चांदी हो, ये कुछ ऐसे, ये सोना चांदी ये ऐसे हो जो प्रकृति के अंदर ना स्वतंत्र अवस्था पाई जा, स्वतंत्र अवस्था में। लिखो, सोना लिख देना। लिखो, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए। प्रश्न लिखो। 8वां जो सा भी होगा भाई प्रश्न पेपर में जाने। 8वां प्रश्न क्या है? जो यार पेपर में प्रश्न, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था पाई जाती है। ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था पाई जाती है।
जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चले, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इतनी सी बात समझ में आया। तो आज की क्लास में हम यहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, तो मैं आज अपनी क्लास यहीं रोकना चाहता हूँ। समझ में आया बात? ओके बच्चों।